के लिए, विशेष करके हमारे बच्चों के लिए जो परमेश्वर का जो वचन आशीषमय वचन है, मैं चाहता हमारे बीच में हमारे रेवरेंड बरनबास सुंदर जी लेकर आएंगे। सो आइए जोरदार तालियों के साथ हम बुलाते हैं। प्लीज कम सर एंड से सम ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ गॉड टू आवर लिटिल चिल्ड्रंस। Praise the Lord and good evening to every one of you. जय मसीह और शुभ संध्या आप सभी को। Can you say good evening? क्या आप कह सकते हैं गुड इवनिंग? I don't want to hear this good evening. मैं ऐसी गुड इवनिंग नहीं सुनना चाहता। I want to hear as saying good evening with love, but laughing face. You have to just smiling face. मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मैं गुड इवनिंग सुनना चाहता हूँ। Good evening. गुड इवनिंग। Say praise the Lord. Praise the Lord. Okay, what a wonderful people we are. और कितना सुंदर परमेश्वर के लोग हम हैं। I want to thank God for this opportunity that the Lord has given me to stand before you in this celebration. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि इस महोत्सव में मैं आपके सामने वचन को लेकर खड़ा हो सकूं। And I want to thank Pastor for inviting us to this celebration. और मैं पासवान का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस सुंदर से महोत्सव में हमें आमंत्रित किया। Yesterday we went to Adeline's house, but she was not there. और कल हम एडलिन के घर पे गए थे, लेकिन वो कल नहीं थी। Today also we went to Joshua's house. Joshua was not there. और आज भी हम जोशुआ के घर में गए थे, जोशुआ नहीं था। Anyway, we just went somewhere on the way. Just we entered. और That's all. हम एक्चुअली हम पीटर अंकल के घर पे गए थे, तो वहाँ से फिर हम जब जा रहे थे तो हम जोशुआ के घर में घुसे थे, तो लेकिन जोशुआ पढ़ने के लिए गया था। Anyway, from our family, from my family, from Kanyakumari, and from my church, from our Bible college, we wish a very happy and blessed birthday to Joshua, Adeline, and one more baby, Misty. और मैं हमारे Three of you. हमारे बाइबल कॉलेज, हमारे परिवार, हमारे चर्च के तरफ से हम तीनों जो बच्चे हैं, जोशुआ, एडलिन और मिस्टी को बहुत बहुत हार्दिक जन्मदिन की बधाई। May the Lord bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। Joshua, जोशुआ, are you happy? क्या आप खुश हो? Where is Adeline? एडलिन, Okay. Happy? Oh yeah, she's happy with some things. Okay. Everyone are happy. God bless you all. सब लोग खुश से, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। I want to. I need 1 hour to preach, मुझे 1 घंटा लगता है प्रचार करने के लिए, but I'm not going to preach लेकिन मैं आज नहीं करूँगा because प्रचार, nothing will work out when we have celebration. क्योंकि कुछ काम नहीं आता जब हम महा उत्सव में होते हैं। No one will listen. कोई नहीं सुनेगा। Okay, just listen for a couple of minutes. कुछ मिनट के लिए आप सुनिए। So it is not happening in our place like this. हमारे वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। I want to appreciate Joshua's dad and mom for doing this celebration. और मैं जोशुआ के मम्मी पापा को बहुत ही उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि ऐसा समारोह करने के लिए। When we are in the world, when we are living in the world, we need parents, relatives, brothers and sisters, neighbors, friends, the people, those who are working with us, they are important. और हम जब दुनिया में हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त जो हमारे साथ काम करते हैं, उन सारे लोगों की हमें ज़रूरत है। So don't mistake me, the people, those who come here for celebration. जो लोग यहाँ पे उत्साह के लिए आए हैं, आप मुझे गलत मत समझिएगा। I want to salute Joshua's dad and mom for celebrating in the church with the pastor, with the people, church believers, those who are praying for them every day. और मैं उनको सच में बहुत ही मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि वे आज जोशुआ का बर्थडे जो है चर्च में पासवान के साथ और विश्वासियों के साथ मिलकर जो लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके साथ ये सुंदर महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। आमेन। This is a great thing. और ये बहुत बड़ी बात है। So may the Lord bless them all. और परमेश्वर आप सभी को बहुत ताज से आशीष करे। And I want to ask all the parents to pray for your children every day by pronouncing their name. और मैं माता पिता से ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रतिदिन अपने बच्चों का नाम लेकर प्रार्थना करें। Don't forget this thing. और ये इन बातों को आप मत भूलिए। In morning and evening, whenever you get chance, don't forget to pray for your children first.
और सुबह हो या शाम हो, आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए मत भूलिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। Often I used to think that why Christians are celebrating birthday than other people, than any other people. मैं सोचता था कि हम जो मसीह लोग हैं जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं दूसरे के बजाय, संसार के लोग। The answer is simple answer. और जो उत्तर है बहुत साधारण उत्तर है। The believers or the Christians, they understand their children are reward from the Lord. क्योंकि हम जो मसीह लोग हैं हम समझते हैं कि जो बच्चे हैं ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया उपहार है। They are not simply coming together for dancing or celebrating, laughing, eating, but rather they are coming together to thank God for their children. और जो क्योंकि हम लोग केवल नाचने गाने के लिए और मस्ती करने के लिए नहीं, बल्कि हम इसलिए आते हैं ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझकर उसकी महिमा कर सके। Psalm number 127 verse 3 says, भजन संहिता 127 का 3 कहता है। I will read it in English, no need to read, I'll take only two or three minutes more. Children are reward from Lord. और जो लड़के हैं यहोवा के दिए हुए भाग हैं। Amen. आमेन। See, we are living in the AI world. जब हम AI दुनिया में रहते हैं, If you sit in front of the computer or your tab or mobile, if you type anything, you receive within seconds. और जब आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर कुछ भी आप खोजते हो वो तो तुरंत आपको जवाब मिलता है। In 1999, there was a phone, mobile phone, BPL phone. Somewhere I heard about that. I traveled 70 kilometers to see the mobile phone and to talk through the phone. और 1999 में मैंने सुना था एक मोबाइल फ़ोन के बारे में जो BPL कंपनी का था, और मैं 70 किलोमीटर मैंने यात्रा की उस फ़ोन को देखने के लिए और उस मोबाइल फ़ोन से बात करने के लिए। But it is in everyone's hand now. लेकिन आज सभी के हाथों में वो मोबाइल फ़ोन है। So they say this is the third finger. I mean, I hope I'm sure third finger or third hand of human being. और आज ये कहा जाता है कि अगर मैं सही हूं तो ये कहा जाता है कि आज मोबाइल जो है तीसरा उंगली या फिर तीसरा हाथ है मनुष्य का, व्यक्ति का। Whatever AI comes, but human beings, man, even scientists cannot create another human being. जो आज लेकिन जो AI है या फिर जो व्यक्ति है या फिर साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है वो भी किसी दूसरे व्यक्ति को बना नहीं सकता है। They will never create this thing. वो कभी भी बना नहीं पाएंगे। Understanding all those things, parents are giving thanks to the Lord and celebrating their children's birthday. सारी बातों को समझते हुए जो माता पिता है वो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं उस उपहार के लिए जो बच्चे के रूप में वे पाते हैं। Romans chapter 14 verse 5 and 6 says, रोमियो 14 का 5 और 6 कहता है, one person consider one day more sacred than another. और एक व्यक्ति जो है एक दिन को मतलब अच्छा समझता है दूसरे दिन से। So in Joshua's life, in his parents' life, Wednesday 15 is sacred. 14. Yesterday. Sorry. 14 is a special day. और जो हम जानते हैं कि जोशुआ के लिए जो 14 जो तारीख है 14 जुलाई ये बहुत ही खास दिन है। They may enter into January 1. वो लोग जनवरी 1 में जब प्रवेश करते हैं, December 25th will come. जब 25 दिसंबर आता है, Easter will come. जब ईस्टर आता है, Mahatma Gandhi's birthday may come. जब महात्मा गांधी का जन्मदिन आता है, some celebration day may come. जो उत्सव का दिन आता है, but they consider this day like 14th of July is a special day, sacred day in their life. लेकिन जो 14 जुलाई है वो जोशुआ के माता पिता के लिए बहुत खास और बहुत ही अच्छा दिन वो मानते हैं। That's what the Bible says. और ये बाइबल कहता है, in Genesis chapter 40 verse 20 says, और उत्पत्ति 40 का 20 कहता है, King Pharaoh, he celebrated his birthday and gave a feast for all his staffs. और वहां पे हम देखते हैं कि जो फिरौन था उसने अपने जन्मदिन को मनाया और एक बड़ा भोज उसने किया सारे लोगों के लिए। I don't know anything what is happening inside, but I hope Joshua's dad and mom, they are going to
give you a treat. और मैं नहीं जानता बाहर क्या हो रहा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जोशुआ के मम्मी पापा आपको बहुत बड़ा एक भोज देने वाला है। And Matthew 14:6 says, the daughter of King Herod danced while her father was celebrating his birthday. और हम देखते हैं कि मत्ती सुसमाचार 14:6 में भी जब हेरोद का जन्मदिन था, उसकी बेटी ने नाचा और अपने पिताजी का जन्मदिन को मनाया। So birthday celebration is in the Bible. जो जन्मदिन का जो उत्सव है वो बाइबल में है। But we have to celebrate wisely. लेकिन हमें बुद्धिमानी के साथ जन्मदिन को मनाना है। The first and foremost our celebration motto is must be to thank and praise God. और हमारा जो उद्देश्य, जो सबसे बड़ा उद्देश्य जन्मदिन मनाने का ये होना है कि हमें परमेश्वर को महिमा और उसकी आराधना करना है। I'm going to give a few sentence how should a child must grow. और मैं कुछ बातों को कहना चाहता हूँ जो बताता है कि एक बच्चे को कैसे बढ़ना है। That I have taken Luke Gospel according to Luke chapter 2 verse 52. और मैंने इस वचन को लिया लूका सुसमाचार 2 का 52 अध्याय। From Jesus' life, from Jesus' life, let us learn few things how Joshua must grow. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के जीवनी के विषय में है और कैसे जोशुआ को बढ़ना है उसी प्रकार से। And we will learn how your children must grow. और हम सीखेंगे कि कैसे हमारे बच्चे को बढ़ना है। Number 1, एक पहली बात, they must grow in wisdom. वो बुद्धि में बढ़ना है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Do you believe that? क्या आपको ये विश्वास करते हैं? Do you agree with me? क्या आप मुझसे सहमत हैं? Yeah. See, your children, especially believers, your children must have good wisdom. और हमारे जो विश्वासी भाई बहन, आपके बच्चे के पास बुद्धि होना जरूरी है। In the school, in the society, they must come as number 1. और स्कूल में और समाज में वो हमेशा पहला स्थान पाए। Whenever, whatever exams they write, they appear, they must come as first rank holder. और जो कोई भी एग्जाम वो लिखे वो पहला स्थान उन्हें पाना चाहिए। So as Jesus grown, they must grow in wisdom. जैसा प्रभु यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ा, वैसे ही हमारे बच्चे बुद्धि में बढ़े। Second thing, a child, your children should develop their knowledge, understanding, good judgment and godly wisdom. और दूसरी बात जो है, हमारे जो बच्चे हैं वो समझदारी में, ज्ञान में और अच्छे न्याय में बढ़ना चाहिए। The third thing, they must grow in structure. Physically they must grow. वो डील डॉल में वो बढ़ना चाहिए। So I'm asking the parents a question. How many of you like to have your how many of you so happy when your children were like 1 year, 2 year baby? आप कितने यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत खुश होते हैं जब आपके बच्चे 1 या 2 साल के होते हैं? You were happy? उस समय आप खुश होते हैं? 1 साल 2 साल के बच्चे हैं? Or you were not happy? या आप खुश नहीं होते? You were happy. आप खुश हैं? But how many of you want your children, even the age of 20 or 25 or 15, they must be like 1 or 2 years old baby? लेकिन कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि बच्चे का उम्र जो है वो 10 साल 12 साल 15 साल हो गया, लेकिन वो फिर भी 1 साल का जैसा ही है? No. नहीं, No, they want to grow. उनको बढ़ना चाहिए। We want to see them grow physically. हम उनको दिल डोल में भी, हमें उनको शारीरिकता में भी वो बढ़ना चाहिए। As the age goes, they must grow. और जैसा उम्र बढ़ता है उसी रीति से उनका दिल डोल और शरीर भी बढ़ना चाहिए। As Jesus grown in structure, our children must grow in structure. जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह दिल डोल में बढ़ा, वैसे ही हमारे बच्चे भी दिल डोल में बढ़ना चाहिए। And our children should grow strong and healthy through proper care, nurture and discipline. और हमारे बच्चे जो है वो बढ़ना चाहिए, वो अनुशासन में हमारे बच्चे बढ़ना चाहिए, स्वस्थता में हमारे बच्चे बढ़ना चाहिए, खान पान में। Listen carefully. Listen carefully. They must grow in the grace of God. I mean the favor in spiritually, favor of God. हमारे बच्चे प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना चाहिए, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया उन पर होनी चाहिए। They may be the gold medalist. वो शायद गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं, स्वर्ण पदक विजेता हो सकते हैं। The society and Indian government may appreciate them. और हमारा समाज और भारत देश
भारत जो सरकार है वो उनको उनको उत्साहित करता है, But unless and until they have the favor of God or grace of God, all those things will be in vain. लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का जो दया उन पर अगर नहीं है तो वो सब कुछ बेकार है। And parents, carefully listen me. Your child must grow in faith, prayer, obedience to God's word, and personal relationship with God. और आपके बच्चे जितने भी यहाँ पे माता पिता है ध्यान से सुनिए, आपके बच्चे विश्वास में, प्रार्थना में, आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के वचन में और व्यक्तिगत संबंध में परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहिए। They must grow in favor with God, not only favor with God, but also they must grow in favor with people. और केवल परमेश्वर के अनुग्रह और दया में नहीं बल्कि लोगों के अनुग्रह में भी वो बढ़ना चाहिए। You may keep your children like spiritually in good way. आप अपने बच्चे को आत्मिकता में बहुत अच्छा रखते होंगे। Think that your children is not talking to your neighbor, not talking to friends, simply they are avoiding them. That is not good at all. और आप अगर आपके बच्चे जो है वो मतलब आपके पड़ोसी से बात नहीं करते, दोस्तों से बात नहीं करते हैं, वो अकेला रहते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। And at last, a child should learn to love, respect, and serve society, church, and the family. और आपके जो बच्चे हैं वो उनको उनके अंदर में प्यार होना चाहिए, उनके अंदर में आदर और सम्मान होना चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए कलीसिया के लिए और समाज के लिए। May the Lord bless Joshua, Adeline, and other baby with every blessing the parents expect and the children due to get. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमारे जोशुआ को, एडलिन और मिस्टी को जो इतना आशीष करे और जो उनके माता पिता जो आशीष चाहते हैं वो आशीषों से उनका जीवन भर जाए। There was a dad in the Bible called Job. He used to pray and bless them while they celebrate their birthday. और हम देखते एक अय्यूब, एक पिता जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था और जब वे अपने जन्मदिन को मनाते थे। That dad Job gave more importance to holiness rather than celebration. और अय्यूब ने पवित्रता पर ज्यादा जोर दिया बजाय उत्साह के। So I request and encourage and I pray that every parents have this in your mind. Your children are growing in every way, but they have to grow in holiness. और मैं माता पिता से ये कहना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके बच्चे हर क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो पवित्रता में बढ़ना चाहिए। I wish and I bless and pray for them in the days to come. Let them be a well-known people in society and in India. और मैं आशा रखता हूं कि आने वाले दिन में जो हमारे बच्चे हैं वो भारत में वो सब लोग उनको जानेंगे, पहचानेंगे। Oh, before that, teach your children to do some evangelism. और अपने बच्चों को सुसमाचार के लिए भी आप उत्साहित करें। Teach your children from the very age, saying that if God, when you get goodness, when you go in higher level and take a decision to share that they will share the word of God to the neighbors, to the co-workers. और अपने बच्चों को सिखाइए कि जब आप कामयाबी में पहुंचे तो जरूर आप अपने पड़ोसी, दोस्तों से, हर लोगों से सुसमाचार प्रचार करें। So pray for your children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Continually pray for your children. अपने बच्चों के लिए लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहे। So in our church we have a day in a month that is called fasting prayer for family blessings. Family blessing fasting prayer. और हमारे चर्च में एक नियम है कि हम महीना में एक बार मिलते हैं और वो हम प्रार्थना करते, उपवास प्रार्थना करते हैं परिवारों के लिए। I used to encourage the church to come to church to fast and pray for their own family from the church. और मैं उत्साहित करता हूं हमारे चर्च के विश्वासियों को कि वो उस प्रार्थना में आए उपवास के साथ और अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। So family members are coming with the fasting and they're praying for their children.
और परिवार जो है माता पिता उपवास के साथ आकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। That is another wonderful blessing that our family receive from the Lord. और हम परमेश्वर के बहुत आशीषों को अपने परिवारों में हम पाते हैं। After started the prayer, I could see a tremendous blessing in many of the houses. और उस प्रार्थना के शुरू करने के बाद मैंने कई परिवारों में अद्भुत आशीषों को मिलते हुए देखा है। Many children were blessed. बहुत बच्चे आशीषित हुए हैं And many parents were happy now. और बहुत आज माता पिता खुश है। So the coming to church with fasting and praying for their family. और उपवास के साथ कलीसिया में आकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना। So we used to invite a guest every month. और हम प्रत्येक महीना हम जो गेस्ट को हम बुलाते हैं। Last month Pastor Annie Singh was our guest. और हमारे लास्ट अनी सिंह सर हैं, वो हमारे गेस्ट थे। He gave a wonderful sermon and encouraged the parents to pray for their children. और उन्होंने बहुत ही सुंदर संदेश दिया परमेश्वर के वचन से और उत्साहित किया माता पिताओं को कि अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Whatever I preach, you may wish, they won't understand, they will be playing something. और हम लोग प्रचार करते हैं, आप उनको सिखाते हैं, शायद वो ना समझे, वो अपने में खेले कूदे। It is our duty, our decision to pray for our children. लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करते Before रहें। hearing a good message, let us close our eyes, especially the parents. Close our eyes. 1 minute. आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सारे लोग आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें। Shall we all stand together? आइए हम लोग अपने पैरों में खड़े हो जाए। Pronounce your children name and pray. 1 minute. Don't waste 1 any मिनट second. सिर्फ अपने बच्चों का नाम ले लेकर आप प्रार्थना करें। अपने बच्चों का नाम ले लेकर आप प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने बच्चों का नाम ले लेकर आप प्रार्थना करें। और जो बच्चे हैं अपने माता पिता का नाम लेकर आप प्रार्थना करें। Cry out to God to bless your children. और आप परमेश्वर के सम्मुख में आइए, रोइए और परमेश्वर को पुकारिए कि आप मेरे बच्चों को तो आशीष कर। You pray. आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए, और जो बच्चे हैं अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। May the favor of God come on our children. ओ परमेश्वर के अनुग्रह को अपने बच्चों के जीवन में आइए हम लाएं। थैंक यू लॉर्ड। Let them get good, healthy life. ताकि वो एक स्वस्थ जीवन जी सके। Oh, let God protect them, shield them with His blood. और परमेश्वर अपने लहू से हमारे बच्चे को एक सुरक्षा का बाधा वो बनाए चारों ओर। None of the worldly things, none of the satanic forces, none of the anything, any evil, none of them should touch our children. संसार की कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी दुष्टात्मा है, कोई भी अंधकार की जो सामर्थ्य हमारे बच्चों को छू ना पाए। Amen. Pray that your children must grow in spiritually first. हमारे बच्चे आत्मिकता में बढ़े। Oh, they must grow, they must have the spiritual life than yourself. वो बढ़े ज्ञान और बुद्धि में बढ़े। हालेलुया। Oh, hallelujah. Cry out to God to bless your children. There is something happening in your children's life. Oh, they may be grown, they may be in family. God is going to do miracle in their family. Oh, there is going to be a restoration in their family, in their life, oh God. Hallelujah. Oh, we bless all the children. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. You may be seated. आइए हम बैठ जाएंगे। I'll take 1 minute. So for the last 3 days we were here, and tomorrow we may leave from this place. We enjoyed the fellowship with you. From my heart I would say I miss you all. Really I miss you all. और 3 दिन से हम यहाँ पर थे और हमने इस संगति को बहुत हमने उसका आनंद किया, हमने उसका लुत्फ उठाया। और कल हम लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे। I will tell about you in our church. और मैं मेरे कलीसिया में आपके विषय में लोगों को बताऊंगा। We will pray for you. और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। I want to thank Pastor, Sister Anita and children for having us and giving good delicious food, but we could not eat so many kind of foods.
और मैं पास्टर नवीन का, अनीता का और सारे बच्चों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें बहुत अच्छा एक जीवन दिया और साथ ही साथ हमें बहुत खाना दिया जो हम शायद खा भी नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा खाना। If we would have given chance, you all will call us, but we won't come. और अगर हम मौका देते तो शायद आप सब हमें बुलाते, लेकिन हम नहीं आना चाहते हैं। But with much compulsion, Sir Peter called us to have fellowship food in his house, so we could go there in the morning. He took us to so many places and to like sightseeing. I thank God and I thank Sir Peter and family, that sister and daughter, everyone, and every one of you. I thank you. Especially I thank Joshua's dad and mom. Thank you. God bless you. God bless your children. Really. Thank you. I miss you all. Really, we miss you all. We remember you. We will pray for you. Thank you so ताली much. बजाएंगे हमारे सर के लिए।